संस्कृत व्याकरण का संधि प्रकरण हम देख रहे हैं। हमने स्वर संधि के बारे में देखा पहले दो सत्रों में, और आज हम आरंभ करने जा रहे हैं विसर्ग संधि। आरंभ के साथ साथ हम सरस्वती वंदना करेंगे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे ज्ञान रूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। प्रणाम मंत्र। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं, पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। माहेश्वर सूत्रों का उच्चारण करेंगे। आप अपने जगह पे ही म्यूट में मेरे साथ साथ उच्चारण करें। सामने दिखाई दे रहा है माहेश्वर सूत्र का चार्ट। जी। अ ई उन ऋ लुक ए ओंग ऐ औच हयावरट लन न्यमंगणनम झभै ढढधश जबगडदश कफ छठ थ चटतौ कपय शससर हल। सामने आपको विसर्ग संधि का स्लाइड दिखाई दे रही है। विसर्ग संधि से आज आरंभ करेंगे। स्वर संधि के कुछ प्रकार हमने देखे और अभी विसर्ग संधि में जाएंगे। विसर्ग आप जानते ही हैं, अनुस्वार अ के ऊपर बिंदी और विसर्ग एक कोलन अ के बाद में, और ये जो दोनों हैं वो किसी स्वर के साथ ही रहेंगे, इसे अयोग वाह कहा जाता है। इन दोनों को अम और अह को अयोग वाह, मतलब किसी के साथ जाएंगे, अलग से नहीं जाते। वो किसी व्यंजन के साथ नहीं लगेंगे या अलग अपने से उसका अस्तित्व नहीं है। वो किसी स्वर के साथ, म्हणजे अ ई उ, अ आ ई ई उ उ, ए ऐ ओ औ के साथ ही अम आह लगेगा। ये हुए ह्रस्व वर्णों का चार्ट। और ये ये हुआ पूरा स्वर वर्णों का चार्ट। उसमें ये स्वर वर्ण ह्रस्व हुए, ये स्वर वर्ण दीर्घ हुए, वही चार्ट। और ये है एक चार्ट सामने दिखाई दे रहा है। जी। हाँ, यहाँ पे क ख ग घ का चार्ट दिखाई दे रहा है। ये दो दो कॉलम में कुछ रेड मार्किंग है, ग्रीन मार्किंग है, दिखाई दे रहा है। मृदु वर्ण, कठोर वर्ण लिखा हुआ है। जी। हाँ, ये याद रखिए या इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा। हो गया। ये देखिए, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ, ये प्रथम दो कॉलम जो है ना वो कठोर है, और दूसरे दो है हमने, एक दो कठोर वर्ण हुए, तीन चार ये मृदु वर्ण हुए, और ङ ये भी अनुनासिक, ये भी मृदु वर्ण में आता है। इसलिए मृदु वर्ण को ग्रीन एक बॉर्डर दी है। य व र ल ये भी मृदु वर्ण है, और ह ये मृदु वर्ण। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो उसके ऊपर ही अभी कुछ जो भी विसर्ग संधि है, इनके आधार पर ही हमें
उनको समझना है। विसर्ग क्या है? विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। विसर्ग स्वराश्रित होता है, स्वर आश्रित, स्वर के साथ ही लगेगा, व्यंजन के साथ नहीं। विसर्ग किस स्वर के साथ है, इसके ऊपर उसका उच्चारण उस तरह से होगा। विसर्ग के पश्चात कौन सा वर्ण है, मतलब हमने अभी जो देखे वो स्वर वर्ण है या व्यंजन वर्ण है, वो कठोर वर्ण है या मृदु वर्ण है, इसके ऊपर उस विसर्ग का उच्चारण कैसे होगा ये निर्भर करता है। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। विसर्ग के पश्चात आने वाले वर्ण को लक्ष्य करते हुए विसर्ग का उच्चारण होगा। तो विसर्ग संधि कितने प्रकार की है? तो ये जो लिस्ट है, विसर्ग का उ होता है, य होगा, य होगा, लोप होगा, श श स होगा, श स का द्वित्व होगा, और विसर्ग का कायम रहना। ये इतने विसर्ग के संधि प्रकार है। तो पहले देखते हैं विसर्ग का उ होना। विसर्ग का उ कब होता है? विसर्ग के पूर्व अ, विसर्ग के पश्चात अ, ये स्वर या मृदु व्यंजन हो तो इस विसर्ग का उ होता है। यह उ और अ, यह दोनों मिलकर ओ होता है, और इस समय ओ के बाद अ के स्थान पर अवग्रह लिखा जाता है। उच्चारण करते समय उसे थोड़ा एक्सटेंड करें। राम अस्ति, रामोस्ति, क्योंकि वहां विसर्ग के बाद में ओ ये स्वर आया है। बालह वदति, बालो वदति, लेकिन अ जो है ना उसका ओकार में परिणत हुआ है, और वो अवर्गीय व्यंजन है, और वो क्या है, वो मृदु है, मृदु व्यंजन है। हमने वो जैसे य व र ल, ये ग्रीन मार्किंग किया था उसको, अपने अनुभव किया होगा, ग्रीन मार्किंग में आया। ये समझ जी में आया? जी आया समझ में आया? जी 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 जी। हम्म। आगे चलें। विसर्ग का य होना और विकल्प से लोप होना। पहले उसका य होता है, य कभी रहेगा या उसका य का लोप भी होगा। विसर्ग के पूर्व अ और विसर्ग के पश्चात स्वर हो तो इस विसर्ग का य होता है। य के पश्चात स्वर हो तो ही य का लोप होता है। लोप होने के बाद स्वरों, दोनों स्वर एक साथ आने से उनकी फिर से संधि नहीं होती। अदर्शनम लोपहा। इस य का लोप न करें तो य उसके पश्चात आने वाले स्वर में मिल जाता है। सूर्य उदेति। इसका विसर्ग के थोड़ा बाद, समझाइए। हाँ, यहां एक्चुअली क्या है, विसर्ग के पूर्व अ के व्यतिरिक्त कोई स्वर हो, और समझे, अ के व्यतिरिक्त स्वर, यही है। अ या अव्यतिरिक्त, समझ यहां उ है अभी, सूर्य उदेति। तो विसर्ग का यहां विकल्प आ गया है। ये आप, ये जो विसर्ग है लोप भी कर सकते हैं या य भी कर सकते हैं। य हो तो सूर्यो, सूर्य युदेति ऐसा आएगा, य आएगा, और य के बदले य उ के साथ जुड़ जाएगा, सूर्य युदेति या सूर्य उदेति ऐसा आया होगा। दो विकल्प है यहां पर। जनाहा अवसन, विसर्ग का लोप भी हो सकता है, और जनाय वसन ऐसे भी हो सकता है। एक तो लोप होगा, नहीं तो य होगा। य होने से स्वर के साथ मिलेगा, इतना ही उसको याद रखिए। ठीक है, चलते हैं।
विसर्ग का र होना, ये ज्यादातर हमें मिलता है। विसर्ग के पूर्व अ या के व्यतिरिक्त कोई भी अन्य स्वर हो और विसर्ग के पश्चात स्वर या मृदु व्यंजन हो तो इस विसर्ग का र होता है। र के बाद स्वर हो तो र स्वर में मिल जाता है, और व्यंजन हो तो र रेफ रूप में आगे आने वाले व्यंजन पर आ जाता है। मुनि ही आगच्छति, मुनि ही, यहां इकारांत, ह्रस्व इकारांत शब्द है ये, उसके साथ विसर्ग है और ये यहां आ है, तो उसका क्या, मुनिरागच्छति, मुनि ही आगच्छति। र हुआ, र आ के साथ जुड़ गया, मुनिरागच्छति। धेनु जयति, धेनुर्जयति, ये आ स्वर है इसलिए र हुआ और र स्वर के साथ मिल गया, और यहां भी विसर्ग का र हुआ और ज, ये मृदु व्यंजन होने के कारण च छ ज मतलब थर्ड है, तृतीय और चतुर्थ और पंचम ये जो वर्ण है वो य व र ल ह, ये मृदु व्यंजन है। या इसलिए उस ये जो र आया, और र व्यंजन के माथे के ऊपर रेफ आ गई ऊपर, जयति, धेनोर जयति। समझ में आया? याद रहेगा? ओके बिल्कुल स्वामी जी, बिल्कुल एकदम। ओके। अभी विसर्ग का लोप होगा, ये ऑप्शन नंबर 1। विसर्ग के पूर्व आ स्वर हो, विसर्ग के पश्चात ग, न, व, ह, इन व्यंजनों के होने से विसर्ग का लोप होता है। लोप मतलब वैनिश, मतलब एक्चुअली वहां तो होता है लेकिन उसका ठीक उच्चारण हम नहीं करते। अदर्शनम लोपहा, जनाह हसंती, ये विसर्ग के, विसर्ग किसके साथ है, आ के साथ विसर्ग है, और ह क्या है, ये मृदु व्यंजन है, और वो इन ये जो चार वर्ण है ग, न, व, ह, इनके साथ है, तो उसका लोप होगा। जना हसंती, बालकाः गच्छन्ति, ये आकार के साथ है और उसके बाद ग है, ये ग इन चारों में है, तो ख ग, फिर भी वो मृदु व्यंजन है, थर्ड आता है इसलिए, तो उसका लोप होगा, विसर्ग का लोप होगा। और विसर्ग का लोप, और एक बी ऑप्शन है, स और श के पश्चात व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप होता है। सह रामः, स रामः, एषः गच्छति, एष गच्छति। स और एष, इसके साथ समझो विसर्ग है तो उसका लोप होता है। र, ये भी मृदु व्यंजन है, य व र ल, और गच्छति, क ख ग, थर्ड ये मृदु व्यंजन है कि उसका लोप होगा। विसर्ग के पूर्व स्वर हो, विसर्ग के पश्चात च छ हो तो श होता है। निश्चलः, निश्चलः, निश्चलः। पतंजले टीका, पतंजले टीका। ट ठ है, इस ये जो ट है उसके लिए वो श है, आएगा, तालव्य श।
सूर्यस्तपति, सूर्यः तपति, सूर्यस्तपति। ये तो आ गया विसर्ग के बाद, इसलिए स हुआ। कल हम लोग देख रहे थे ना स क्यों हुआ, गीता का जो श्लोक हम लोग पढ़ रहे थे तब वो उस शब्द का हम डिसेक्शन कर रहे थे, विश्लेषण कर रहे थे, पद विश्लेषण। तब ये तो आया था, ये सूर्यस्तपति। और द्वित्व होता है, श श स का द्वित्व। विसर्ग के पूर्व स्वर हो और विसर्ग के बाद श श स हो, तो विसर्ग के स्थान पर श श स का आदेश विकल्प से होता है। मतलब पहले उसके बाद वाला तो रहता ही है, और जो आगम होता है मतलब आदेश होता है उस वो भी होता है। इसलिए हम लोग उच्चारण करते वक्त डबल करते हैं। कवि ही शंसति, कविशंसति, ऋतवः षट्, ऋतवः षट्, गिरेः सौन्दर्यम्, गिरेः सौन्दर्यम्, शनैः शनैः, शनैः शनैः। अभी हम लोग जो शांति पाठ करते हैं उसके उसके साथ हम 3 बार शांति के उच्चारण, शांति ही शांति ही शांति ही, ऐसे कहते हैं। तो वो शांति ही शांति ही शांति ही ऐसे भी सब लोग कंटिन्यूस करने लगे तो उसका उच्चारण ऐसे होगा, शांति 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 ही। ये जो हम लोग होता है शांति शांति तिश क्यों कहते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो श तो है ही, और विकल्प से उस स्वर के साथ है, और उसके बाद श है, इसलिए विसर्ग का श हुआ। और एक श है पहले का, तो दो श का उच्चारण हम एक साथ करेंगे, शांति 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 ही। समझ में आया? इज इट ओके? हाँ जी स्वामी जी। ओके। इसके उदाहरण हम गीता पढ़ेंगे तब अ, मिलेंगे ही हमें बहुत बार, और तत्वबोध जब पढ़ेंगे तब। विसर्ग का कायम रहना, विसर्ग का जैसा है वैसा ही रहेगा। कब होगा? विसर्ग के पूर्व स्वर हो और विसर्ग के पश्चात क ख प फ या कठोर व्यंजन आए तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होगा। कवि ही करोति, कवि ही करोति, और कर्षकाः खनन्ति, उसका वैसे ही रहेगा, कर्षकाः खनन्ति, क ख प फ। ऋषि पश्यति, ऋषि ही पश्यति, फल फलति, फल फलत, जैसा है वैसा ही रहेगा। उच्चारण कैसे होगा? जिह्वा मूलीय, मतलब यहाँ क ख जो यहाँ पे आएगा, कवि करोति, कवि करोति, उसका उच्चारण ख से जैसा होगा, कवि ही करोति। इसके बदले आप ऐसा भी उच्चारण कर सकते हैं, कवि ही करोति, कवि करोति, कर्षका खनन्ति, ऋषि पश्यति, फ का उच्चारण कर, उपद उसे कहते हैं उपदमानीय, ऋषि पश्य, ऐसा ऐसा छोड़ के, वृक्ष फलति, वृक्ष फलति, उसका उच्चारण ऐसे भी कर सकते हैं, या वृक्ष फलति ऐसा उच्चारण कर सकते हैं। ऋषि पश्यति, कर्षका खनन्ति, और छोटा सा ख उच्च आएगा, कवि करोति, ऐसा। तो ये हुआ अपना विसर्ग संधि का चैप्टर खत्म। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। जी स्वामी जी बहुत अच्छा।
मेरा एक प्रश्न है। आप क्या वो स्लाइड एक बार दोबारा दिखाइए ना, मुझे एक प्रश्न उठा था। एक बार दोबारा। कौन सा? वो जस्ट ये विसर्ग लास्ट वाला जो स्लाइड दिखाया था आपने, लास्ट स्लाइड, धन्यवाद के पहले। अच्छा, ये वाला क ख वाला, विसर्ग का कायम रहने वाला दिखाई दे रहा है? ये तो महेश, हाँ हाँ, ये हाँ, कभी करोती है ना, तो हाँ जी दिखाई दे रहा है। जैसे आपने अभी कहा कि कभी को ये जो फ है, वृक्ष फलति, तो ये फ के बाद का जो अक्षर है वो विसर्ग उस तरह से उच्चारण होगा क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो, फास्ट में करते वृक्ष फलति ऐसा उच्चारण कर सकते हैं। अच्छा। वृक्ष फलति इस एक्चुअली इट इज वृक्ष फलति, ऐसा ही उच्चारण करना है, क्योंकि वो लोप नहीं हो रहा है, उसमें कुछ बदलाव नहीं आ रहा है, लेकिन उच्चारण करने के लिए मतलब नॉर्मल ही करने के लिए वृक्ष फलति ऐसा भी कर सकते हैं एज एन ऑप्शन। इसलिए उसका उपदमानीय और जुभा मूल्य ऐसे बोला गया है। तो पहो कठोर व्यंजन, विसर्ग परिवर्तन, विसर्ग उच्चारण में विसर्ग को ही कर देते हैं हम लोग, वृक्ष फलति, उस विसर्ग का फ नहीं करते हम। मैंने इसके पहले जैसे हमने देखा, ये डबल कर रहे हैं, श श स, ये डबल कर रहे हैं, यहां हम डबल नहीं कर रहे हैं, उच्चारण करते हैं, हवा छोड़ते हैं, फिर वृक्ष फलति, दर्शका खनंती, काक काक, काहा खनंती करने के बदले रुकना पड़ता है ना, वृक्ष काहा खनंती ऐसे रुकना पड़ता है, लेकिन हम लोग बात करते करते समझो फास्ट बोल रहे हैं, वृक्ष का खनंती ऐसे बोलने से पूरा वाक्य तुरंत हम बोल सकते हैं। वृक्ष काहा खनंती ऐसे बोलने से जो कॉलोक्वियल लैंग्वेज में जब हम बोलते हैं ना, तब ये उसका उच्चारण है, तो उसका ये सही है, दोनों विसर्ग कायम रहेगा। कायम रहने से बोलने में आपको रुकना पड़ेगा ना उधर, जब आपको इनफ्लो होते हैं बोलने के, कम्युनिकेशन के, तो बोलने से वाक टूटता है, कम्युनिकेशन ब्रेक होता है, वो न करते हुए वृक्षका खनंती, ऋषि पश्यति, वृक्ष फलति ऐसे करने से कम्युनिकेशन बिकम्स इन फ्लो। तो ठीक है, आज का शांति पाठ करते हैं। जी। व्याकरणकार मुनियों को प्रणाम करते हुए इस विसर्ग संधि का जो पाठ है हम समाप्त करते हैं यहाँ पे आज का। येनाक्षर समाम्नाय अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्च ज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। वृत्तावसाने नटराजराजो नदादधक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तु कामो सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां
नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। ये तृतीय अध्याय के पहले दो श्लोक हैं। अर्जुन उवाच। देखिए अर्जुन उसके बाद तो जो विसर्ग आना था ये नहीं दिखा है क्योंकि उसके बाद में ऊ आया है। अर्जुन उवाच आएगा एक्चुअली उसको ह्रस्व वो स्वर है और उसका जायसी चेत कर्मणस्ते जायसी चेत चेत को तोड़ना है। कर्मणः ते कर्मणः के अवतार के साथ विसर्ग है उसके बाद त है इसलिए विसर्ग का स हुआ कर्मणः ते। समझ में आ रहा है मेरे को हाँ थम्स अप समझ, आप दिखाइए। बोलते जाइए। थम्स अप दिखाइए। जहाँ गड़बड़ होगा वहां मैं पूछ लूंगा। ओके। मता बुद्धि जनार्दन बुद्धि ही जनार्दन बुद्धि वो जो विसर्ग है बुद्धि इकार के बाद का जो विसर्ग है वो ज आने से ज के ऊपर चढ़ गया विसर्ग रेफ हो गया उसका ज क्योंकि वो व्यंजन है। ठीक है। तत्किम तत् और किम ये दो अलग अलग शब्द है। वो तो जो आधा तो के साथ मिल गया तत्किम किम जो है तो मकार है वो वहां पे कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। तदेकं वद तद एकम वद तद एकम ये यहाँ पे एक संधि है निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम। तदिकम वाला बोलिए। कौन सा तद एकम तदिकम। पेपर चाहिए ना उसको। अरे यहाँ पर नहीं यहाँ पे इधर 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 ग्रीन में इधर तद एकम तद और एकम ये दो अलग अलग शब्द हैं। पेपर वेट 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 हो गया हमारा काम हो गया। वद निश्चित्य निश्चित्य त्य एक प्रत्यय है। वो कौन सा प्रत्यय प्रत्यय का जब चैप्टर आएगा तब देखेंगे। ये न श्रेय अहम आपनुयाम यहां अवग्रह दिखाई दे रहा है श्रेय जी। ओकार हो गया और अहम ये जो अ है उसका अवग्रह हो गया विसर्ग का ओकार हो गया और अ आने के कारण अकार का अवग्रह हो गया इसलिए श्रेयो हाँ, हम। उसमें विसर्ग का जैसा आपने कहा ना ओ हो गया। वो हाँ मुझे पूछना था ओ क्यों हुआ। पाणिनि ने बताया इसलिए। हाँ। अच्छा। ओ अच्छा अच्छा। श्रेयो हाँ, हम पानी जी ने बताया इसलिए ठीक है। फिर पानी जी को पूछना पड़ेगा मैं क्या आह्वान करता हूँ उनको ध्यान में आया तुमने क्या किया ये सब गड़बड़ वाले का। एक दो
देखिए यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जी ये स्लाइड है यहाँ पे। विसर्ग किसके साथ है? अ के साथ है। और उसके बाद कौन सा शब्द आ रहा है? स्वर है अ, अहम, ये शब्द है, ये स्वर है। हम्म और अ है, अ के साथ विसर्ग है, हम्म तो श्रेय अहम, श्रेयोहम। ओकार हुआ, यहां पे दिखा है ओकार। ओकार होता है अ के स्थान पर अवग्रह लिखा जाता है, ठीक है। ये नॉर्मल कोलोक्वियल में आएगा ही, आपने कौन सी भी भाषा में पढ़े तो ये ऐसा ही होगा, बिकॉज इट इज अ साइंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन। ध्वनि शास्त्र है, साउंड। साउंड आपके मुंह से जैसे निकले